जाते वही कुरान सुनाता है, बरेलवी कुरान सुनाते हैं। मैंने कहा चलो ये बरेलवी वाली मिसाल ही समझ लो। मैंने कहा सारे नमाज के आखिरी अत्ताहियात में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना? जी हाँ। और बैठ कर पढ़ते हैं, और सारी उम्मत नमाज जनाजा में खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ती है। आप बरेलवी के यहाँ चले जाएं, उनसे पूछें कि जी हम हनफी हैं तो इसका हुक्म बताएं क्या है कि नमाज के आखिरी अत्ताहियात में बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ना ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? वो कहेगा सुन्नत है। आप कहें जी हम हनफी हैं, हमें हनफी फिका के 2 किताबों के हवाले दो, उसमें सुन्नत का लफ्ज लिखा हो। वो आपको 20 किताबें दिखाएगा कि सुन्नत लिखा है। तो मालूम हुआ कि इस मसले में वो हनफी है। फिर कहें कि जनाजे में जो खड़े होकर हम दरूद पढ़ते हैं उसका क्या हुक्म? कहेगा सुन्नत के जी हमें को 2 किताबें दिखाओ। वो 20 दिखाएगा, 40 दिखाएगा। मालूम हुआ कि इस मसले में वो हनफी है। अब ये 2 मसले पूछने के बाद उससे पूछे कि ये जो अजान से पहले नमाज दरूद पढ़ा जाता है इसका क्या हुक्म है? फिका हनफी में दिखाओ। अब आप जोर लगाएंगे फिका, जैसे कुरान में आता है ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। नहीं मुझे फिका है कि तू कुरान को नहीं मानता है? हदीस में आता है ना दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 नेकी मिलती है। अब पहले 2 मसलों में उसने कुरान को की तरफ क्यों नहीं गया? अब उसे फिका आप हनफी याद भूल गई और उधर चला गया है। तो मालूम हुआ अगर पहले 2 मसले किताबों सुन्नत में थे फुकाहा ने लिख लिए, अगर ये मसला भी किताबों सुन्नत में होता तो फुकाहा की नजर से कभी ओझल न रहता। अब ये मसला इसने खुद बनाया है, लेकिन ये कहता कि मैंने खुद बनाया तो कोई कबूल न करता। अब कभी कुरान के नाम से ठोंस रहा है, कभी हदीस के नाम से ठोंसना चाहता है, लेकिन इसका हुक्म क्या है? बस सवाल तो हमारा ये है ना, वो हुक्म ना कुरान पाक में मज़कूर है ना हदीस में मज़कूर है कि ये सुन्नत है या फर्ज है या वाजिब है।